So hey everyone, welcome back to the channel. This is Simran and welcoming you all to another study vlog. Finally आज मैं study vlog record करूँगी. So today is 14th of February and it's currently around 3 PM. तो आज बता देती हूँ. देखो मुझे आज करना है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियली करना है, कैपेसिटेंस नहीं. तो देखो दोनों की मैंने थ्योरी कर ली है और इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के मैंने 2025 के सारे PYQs भी कर लिए. 2025 के किए और 2024 के किए, बस 2 ये साल के किए क्योंकि ये इजी लगा मुझे चैप्टर, क्योंकि पहले पहले पढ़ा हुआ है ना, इसलिए ये इजी था, इसलिए मैंने इसकी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की. अभी मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसकी मैंने थ्योरी कर ली है. अब मैं इसके 2025 के PYQs ही सॉल्व कर रही थी. यार इट इज़ अब मैंने 3-4 ही किए थे, तो सो आई थॉट कि व्लॉग भी रिकॉर्ड कर लूँ, तो मैं वहीं कर रही हूँ. एंड अभी इनकी मुझे डेरिवेशंस भी करनी है और मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायमंड प्रो सीरीज़ भी करूँगी, क्योंकि ये मैंने एक बार की हुई है, तो आई थॉट कि दोबारा एक बार कर लूँगी. थोड़े से ना इसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, तो वो भी मुझे आ जाएंगे. तो सबसे पहले तो मैं 2025 के खुद से क्वेश्चन करूँगी. एंड अगर तुम्हें भी ना PYQs वगैरह करने हैं, तुम भी पूछ रहे थे कि कहाँ से कर सकते हो, तो देखो गूगल पे ना एक साइट है सेल्फ स्टडीज़ करके. दिस इज़ नॉट अ प्रमोशन, ऑफ कोर्स तुम्हें बता रही हूँ मैं, तुम्हारी जेन्युइनली हेल्प हो जाएगी. वहाँ पे सारे PYQs वगैरह हैं, 2025 के भी हैं, 2024 के भी, तो तुम वहाँ से कर सकते हो. हाँ, तो अभी मैं भी वहीं से, देखो मैंने भी खोला हुआ था, मैं वहीं से कर रही थी. तो अभी आई विल डू दैट. एंड उससे पहले मैंने सारा काम मोस्टली किया है, क्योंकि एटम न्यूक्लियर की मैंने डायमंड प्रो सीरीज़ नहीं ली, क्योंकि भाई ये बहुत ईजी चैप्टर है. आई डोंट थिंक सो इनमें से कोई ऐसा डिफिकल्ट सा कुछ क्वेश्चन बन जाएगा. सो आई थॉट रहने देते हैं. कल मैंने NCERT वगैरह पढ़ ली थी. तो अभी लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर अडू. सो आई स्टार्टेड विद डूइंग PYQs ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाय माई सेल्फ. मैंने खुद से करने स्टार्ट किए, बट लाइक थोड़े से क्वेश्चन हो गए थे, 4-5 क्वेश्चन मुझसे हुए भी थे आई थिंक. बाकी क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहे थे. लाइक मैं एक क्वेश्चन में अटक गई थी, जो मुझे लग रहा था ऐसे होगा, बट मैंने ट्राई नहीं किया जो मुझे ट्राई करना चाहिए था, क्योंकि वो सही था. पर एनीवेज मैंने वो नहीं किया, इसलिए दैट्स इट. सो हियर आई एम. मैंने थोड़े से क्वेश्चन ट्राई किए, अराउंड 10 क्वेश्चन ट्राई किए, जिसमें से मेरे थोड़े बहुत गलत भी हो रहे हैं. लाइक मुझे ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, बैक टू बैक 2-3 आंसर जब मुझे समझ नहीं आए. बीच में कैपेसिटेंस भी था, वो तो मैं कर ही नहीं रही थी, बट ये वाला क्वेश्चन मेनली मुझे समझ नहीं आ रहा है. एंड आई थिंक मेरे कंसेप्ट अभी भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के वीक हैं. सो आई थिंक मैं डायमंड प्रो सीरीज़ करूँगी, क्योंकि उसमें सर ने PYQs भी करवा दिए और नए क्वेश्चन भी, तो मैं वहीं से PYQ वगैरह करती हूँ. तो लेट्स स्टार्ट डायमंड प्रो सीरीज़. आई थिंक 3-3.25 घंटे की है, मैंने एक बार की हुई है, बट एनीवेज करनी तो है ही. सो लेट्स स्टार्ट. सो ऐसा ही सेट मैंने डायमंड प्रो सीरीज़ स्टार्ट की, बट इसमें ना मैं डायमंड प्रो सीरीज़ का लेक्चर नहीं ले रही थी. स्टार्टिंग में मैंने लेक्चर लेने का ट्राई किया, बट मैंने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया. फिर मैंने उसका ना PDF खोल लिया और खुद से सॉल्व करने लगी. और जो क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहे थे, वो मैंने क्या किया, गूगल से देख के सोल्यूशंस वगैरह कर लिए, क्योंकि कई ना डायमंड प्रो सीरीज़ में आंसर थोड़े से मिसमैच थे. इसलिए मैंने सोचा ना कि मतलब खुद से कर लेती हूँ, उसके बाद गूगल से आंसर वगैरह मैच कर लूँगी. जो क्वेश्चन मुझे डिफिकल्ट लग रहा था, वो बस मैंने डायमंड प्रो सीरीज़ खोल के समझ लिया था, बाकी मैंने खुद से ऐसे ही किए हैं. एंड या तुम भी अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है. मेरी तो ठीक ठाक चल रही है. लाइक अभी मैंने डिफिकल्ट चैप्टर करने स्टार्ट किए हैं. सो दैट्स इट. सो यहाँ तक मेरी डायमंड प्रो सीरीज़ भी कंप्लीट हो गई थी, और मैंने 3-4 डेरिवेशंस भी कर ली थी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स वाले चैप्टर की, जो मैंने ऑफकोर्स रिकॉर्ड नहीं किया, बट तुम्हें मैं अभी दिखा रही हूँ. ये तो है डायमंड प्रो सीरीज़. इसके आई थिंक मैंने लास्ट के 1-2 क्वेश्चन नहीं भी किए थे. तो हाँ, यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी डेरिवेशन चैप्टर 1 की. यहाँ पे मैंने कूलम लॉ की थी और डाइपोल की 2 डेरिवेशंस की थी, इससे ज़्यादा मैंने नहीं की. उसके बाद मैंने थ्योरी वाले क्वेश्चन से, क्योंकि थोड़ी बहुत ना इस चैप्टर में से लाइक फ्लक्स की डेफिनेशन, गॉस लॉ मैंने देखा है, PYQs वगैरह में आए हुए हैं. सो आई थॉट कि ये भी कर लेती हूँ. तो मैंने ChatGPT से कुछ ना थ्योरी वाले क्वेश्चन निकलवा लिए थे, और उसके बाद मैं उन्हें कर रही थी. और मैंने थोड़े बहुत यूनिट डायमेंशंस भी याद किए, जैसे फ्लक्स वगैरह के, क्योंकि आई थिंक वो इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में पूछ सकते हैं. सो मैंने लिख ली, बट वो मुझे याद अभी तक नहीं हुई, क्योंकि भाई वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग सा है कि लाइक फ्लक्स की अलग डायमेंशन है, सबकी है. मैं डायमेंशंस और यूनिट्स बहुत भूल जाती हूँ एग्जाम में भी आंसर लिखने में, वो आधा नंबर कटवाएंगी. सो अभी मुझे वो भी याद करनी, कोई बात नहीं, वो तो लास्ट के 1-2 दिन में याद कर लूँगी. सो एनीवेज दैट इज़ इट अबाउट फिजिक्स. अभी तुम्हें मैं अपडेट देती हूँ. तो गाइस इट्स द नेक्स्ट डे, जब मैं इस वीडियो के आउटरो शूट कर रही हूँ. कल मैंने ढंग से कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, बट मैं तुम्हें बता देती हूँ. आई थिंक लास्ट मैंने वो थ्योरी वाले क्वेश्चन किए थे वीडियो में. एंड उसके बाद मैंने की थी ये, मतलब क्या थी, डेरिवेशंस. जो सारी मेरी डेरिवेशंस रह रही थी, मैंने वो कंप्लीट कर ली. अभी ना मतलब डेरिवेशंस अभी मेरी मिक्सअप हो रही है, तो मैं दिखाती हूँ. एक सेकंड. देखो डेरिवेशन क्या ना, जैसे देखो ये मतलब पहले पेज का सारा काम पूरा हो गया है.
और आज है 15 जब मैंने करंट, इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटेंस करना है, तो वो भी मैंने स्टार्ट कर दिया। वो तो कोई बात नहीं, कल बात करेंगे। बट जैसे जैसे मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे जैसे मैं ये वाली चीज़ें कर रही हूँ, वो मैं आगे वाली चीज़ें भूल जा रही हूँ। तो अभी कल से या मुझे आज से रिवीजन पे भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि लाइक देखो, ईएमआई और मैग्नेटिज्म एंड मैटर मुझे बहुत कम आते हैं, तो मुझे लगता है मैं इनको 20 तारीख तक बिल्कुल ही भूल जाऊँगी। सो मुझे इन पर भी ध्यान देना है, तो आज से मैं रिवीजन वगैरह भी स्टार्ट करूँगी। So anyways, that is it for this video guys. If you are new, make sure to subscribe and like this video. I know ये vlog ढंग की नहीं बनी है, like कभी मैंने रिकॉर्ड किया कभी नहीं, but I'll try my best कि कल से मैं सिर्फ अपडेट डालूँ या स्टडी vlog डालूँ, ये मिक्सअप ना करूँ. So that's it. Bye bye, take care and all the best for your board exams.